वेलकम बैक दोस्तों। फिदा के दिल में अब सनम के लिए नफरत पैदा होने लग गई है। फरासत ने बहुत ही चालाकी से फिदा को सनम से बदगुमान भी कर दिया है। सनम फिदा को कॉल करती है उसकी तबीयत मालूम करने के लिए। वो कहती है, सनम क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? तुम जानते हो कि हमारी मीटिंग बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। सनम अपनी कामयाबी फिदा से डिस्कस ही कर रही होती है, लेकिन फिदा उससे ठीक तरीके से बात नहीं कर रहा होता। उसे ऐसा लगता है कि फ़िदा उससे कुछ उखड़ा उखड़ा है। वो कहती है, फ़िदा क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इतने में पीछे से उसे कुछ लोगों की आवाज़ें आ रही होती है। वो कहती है, फ़िदा क्या कोई आया हुआ है? फ़िदा कहता है कि फ़रासत अंकल और बाकी कुछ मोहल्ले के लोग यहाँ पर कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, इन्हीं की आवाज़ें हैं। सनम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से कहती है, फ़िदा मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया है कि फ़रासत अंकल से दूर रहा करो। तुमने अब मोहल्ले के लोगों को अपने घर पे भी जमा करना शुरू कर दिया है, और तुमने सिर्फ फरासत अंकल को ही नहीं बल्कि उनके दोस्तों को भी घर बुलाया हुआ है। ये घर है, ये चौराहा है। ये बात सुन के फ़िदा जवाब देता है, तुम किस तरह से जाहिल औरतों वाली बात कर रही हो? अब तुम अपने शौहर के दोस्तों को भी जलील करने पर उतर आई हो। फ़िदा उससे बहुत ज़्यादा बदगुमान हो जाता है। सनम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता फ़िदा का यूं बार बार फरासत अंकल से मिलना। सनम उससे गुस्से से बात कर ही रही होती है कि फ़िदा उससे गुस्से से कहता है कि सनम कभी तुम भी अपनी गलती मान जाया करो। तुम अपने बीमार शौहर को घर पे अकेला छोड़ के खुद अपनी मीटिंग्स में बिजी रहोगी तो मैं तो किसी को घर में बुलाऊंगा ना। क्या मैं पूरा दिन इस तरह से अकेले बैठा रहूं? वो तो फ़िदा अंकल ही हैं जो आ जाते हैं मेरा दिल बहलाने के लिए। तुम्हें तो मेरी फ़िक्र ही नहीं है। कभी तो अपनी गलती मान लिया करो। हमेशा तुम लड़ने के लिए तैयार ही बैठे रहती हो। कभी कभार तुम्हारा भी कसूर होता है। ये कहकर फ़िदा गुस्से में फ़ोन बंद कर देता है। सनम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि सनम कभी सोच भी नहीं सकती थी कि फ़िदा उससे इस तरह से भी बात कर सकता है। लेकिन उसे अंदाज़ा हो जाता है इस बात का कि फरासत अंकल ने फ़िदा के जहन में उसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जहर घोल दिया है। तैमूर सनम के पास आकर बोलता है, सनम तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, क्या बात है? सनम कहती है कि तैमूर हमें ये काम जल्दी से जल्द ख़त्म करना होगा ताकि मैं घर वापस जा सकूं। मुझे लगता है कि फरासत ने अपना काम कर दिया है। वो फ़िदा के दिल में मेरे ख़िलाफ़ बदगुमानी डाल रहे हैं और फ़िदा भी उनकी बातों में आ रहा है। मैं अपने घर को इस फरासत की वजह से ख़राब नहीं करना चाहती। तैमूर कहता है कि सनम तुम परेशान ना हो, हम बहुत जल्द काम ख़त्म करके वापस चले जाएंगे। दूसरी तरफ फरासत सिर्फ़ और सिर्फ फ़िदा के साथ हमदर्दी जता रहा है, क्योंकि वो सनम से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। फ़िदा बेड से उठ रहा होता है और इतने में ज़मीन पर गिर जाता है और बार बार फरासत को आवाज़ें भी लगा रहा होता है, लेकिन फरासत फ़िदा की आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं और अपने गेम खेलने में मसरूफ़ रहता है। फ़िदा ज़मीन पर पड़ा हुआ सबको आवाज़ें दे रहा होता है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुनता। फरासत खामोशी से उठता है और अपने घर को निकल जाता है। फरासत तो यही चाहता है कि फ़िदा को इस बात का शिद्दत से एहसास हो जाए कि सनम उसे इस हालत में अकेला छोड़कर अपने काम को तरजीह दे रही है। फरासत ने फ़िदा के दिमाग में ये बात तो डाल ही दी है कि जो लड़की अपने बीमार शौहर को छोड़कर एक गैर मर्द के साथ जा सकती है, वो उसको भी छोड़ सकती है। फ़िदा का दिल अब सनम से बहुत ही ज़्यादा बदगुमान हो गया है और फरासत इन दोनों के रिश्ते को ख़राब करने की भरपूर कोशिश भी कर रहा है और किसी हद तक वो कामयाब भी हो गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या फरासत की सच्चाई सबके सामने खुल जाएगी या फरासत इन दोनों का रिश्ता ख़राब करने पर कामयाब हो जाएगा? क्योंकि फ़िदा तो जहन का कच्चा है और फरासत अंकल को वो बहुत ही शरीफ समझता है। अपनी कीमती राय से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।